वो लड़की हूर को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाती है, पर तभी कोई पीछे से आकर उस लड़की का हाथ कस के पकड़ लेता है। हूर जब पीछे मुड़कर देखती है, तभी उसे वहाँ एक लड़की खड़ी दिखती है और उसके साथ दो लड़कियाँ और दो लड़के भी थे। वो लड़की जिसने उस पागल लड़की का हाथ पकड़ा था, दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, पर हमारी होद जितनी नहीं। उस लड़की को देखते ही वो पागल लड़की उससे कहती है, जितनी नहीं। व्हाट द हेल, लीव माई हैंड निशा। जब हूर उस लड़की के मुंह से निशा सुनती है, तभी हूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो निशा की तरफ देखती है। तभी निशा उस लड़की का हाथ पीछे झटकते हुए उससे कहती है, एक वार्निंग मैं दे रही हूँ काया, कि आगे से कभी भी इस हूर लड़की को हाथ लगाने की गलती भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, समझी तुम। निशा की वार्निंग सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सिवाय निशा के फ्रेंड के। सब स्टूडेंट को शॉक इसलिए लगता है क्योंकि निशा एक न्यू स्टूडेंट को, और वो भी एक गर्ल्स को बचा रही थी। तभी काया थोड़ी कंफ्यूज होती है और फिर अचानक से हंसने लगती। काया को ऐसे पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर निशा अपनी आंखों को घुमाते हुए उससे कहती है, स्टॉप योर लॉफिंग यू डैम हेड। तभी काया अपनी हंसी रोकते हुए निशा से पूछती है, निशा तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है कि तुम इस लड़की को बचा रही हो, वो भी मुझसे। मेरा तो छोड़ो, पर तुम भूल गई क्या कि तुम खुद न्यू स्टूडेंट को बुली करती हो, उसकी बैंड बजाती हो। तो आज तुम्हें इस लड़की का इतना तरस क्यों आया रहा है? तभी निशा काया को घूरते हुए उससे कहती है, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, और अपने काम से काम रखो। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इसमें पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे रास्ते में आई ना, तो ऐसी हालत करूँगी मैं तुम्हारी और तुम्हारी इन चमचियों की कि तुम्हें अफसोस होने लगेगा। और बस वहाँ खड़े चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी और काया गुस्से से आग बबूला हो रही थी, क्योंकि उसे हूर को सबक सिखाना था और वह निशा के रहते वो सब नहीं कर सकती थी। काया तो वैसे ही निशा की जानी दुश्मन थी, पर उसको भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर निशा किसी के क्लोज हो गई, तो इस कॉलेज में कोई भी उस शख्स का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा जिसके साथ निशा है। सब डरते हैं निशा और उसकी टीम से। वैसे तो निशा माथुर सनराइजर्स कॉलेज के प्रिंसिपल समीर माथुर की इकलौती बेटी थी, और शायद इसी वजह से सब कॉलेज में निशा से डरते भी थे। निशा को ऐसे हूर को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर काया गुस्से से जल रही थी, पर तभी उसे कुछ याद आता है जो उसकी एक फ्रेंड ने अभी बस थोड़े समय पहले ही उसे बताया था। तभी काया हूर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, बहुत प्रोटेक्ट कर रही हो ना तुम निशा इस लड़की को, तो अभी मैं भी देखती हूँ कि तुम ये सुनने के बाद कैसे तुम इसे हूर को बचाती हो। तभी तुम खुद इस लड़की को बुरी सजा दोगी, और फिर मैं भी इस लड़की से अपने फ़ोन का बदला ले लूँगी। ये सब सोचते ही काया मन ही मन हंसने लगती है।
तभी काया निशा की तरफ देखते हुए उससे कहती है, निशा तुम जिस लड़की को मुझसे बचा रही हो, पता भी है उसने क्या किया है? उसने आयुष सर से बात की और उन्होंने भी इस लड़की से बात की। काया की बात सुनते ही हूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो निशा की तरफ देखती है जो इस वक्त उसकी ही तरफ देख रही थी। तभी हूर अपने मन में कहती है, हूर अभी तो तुम गई, ये प्रीटी सी गर्ल्स निशा तुम्हें टेरेस से नीचे ही फेंक देगी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ। भैयू ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं मरी तो देख लेना, मैं आपको भूत बन के डराऊंगी और आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। हूर अपने ही ख्यालों में आयु को भूत बनकर डराने की प्लानिंग कर रही थी कि तभी उसे निशा की आवाज़ आती है जो हूर को उसके ख्यालों की दुनिया से असली दुनिया में लाने में हेल्प करती है। तभी निशा काया की तरफ देखकर अपने दांतों को पीसते हुए उससे कहती है, उसने किससे बात की है, किससे नहीं, वो सब मैं देख लूँगी। तुम्हें मेरे मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी? नाउ लीव। और हाँ, अगर तुम या तुम्हारी कोई भी चमची मुझे इसके आसपास भी दिखी ना, तो तुम सबके लिए बुरा होगा। अभी जाओ। निशा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वो काया थोड़ी सी डर जाती है। काया अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है, पर अभी भी कुछ स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे। तब उन स्टूडेंटों को देखकर निशा उनसे कहती है, यहाँ पर कोई शो चल रहा है क्या? लीव। तभी वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। अभी वहाँ पर सिर्फ हूर और निशा उसकी टीम के साथ थी। तभी निशा हूर की तरफ देखती है जो सिर्फ निशा को ही देख रही थी। तभी निशा हूर की तरफ देखती है। निशा हूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आर यू ओके लिटिल गर्ल्स? उस पर हूर थोड़ा सा डरते हुए निशा से कहती है, या मैं ठीक हूँ। तभी निशा की एक फ्रेंड हूर के पास आती है और हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, निशा यार देखना ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल किसी बारबी डॉल की तरह। आई वांट पुल एट हर चीक्स। निशा उस लड़की की बातों से सहमत होते हुए उससे कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सेजल। तभी निशा हूर की तरफ उससे देखते हुए पूछती है, ए क्यूटी पाई, आपका नाम क्या है और आप सच में यहाँ न्यू स्टूडेंट हो? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले नहीं देखा। निशा का सवाल सुनकर हूर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, हाँ हाँ मैं यहाँ न्यू हूँ और मेरा नाम हूर खुराना है। तभी निशा की टीम में से एक लड़का आता है और अपनी हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता है, यू नो आपका नाम बिल्कुल आपकी ही तरह क्यूट है। तभी हूर अपना सिर हिलाते हुए उस लड़के से कहती है, थैंक यू भैयू। इस पर वो लड़का हंसते हुए हूर से कहता है, माई प्लेजर क्यूटी। नाउ लेट मी द इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू यू प्रॉपरली। तो मैं तच बाघवा हूँ और ये नकुल अग्निहोत्री। उसके बाद ये सेजल खन्ना है और वो आर्या पटेल है। अभी रही ये तो निशा माथुर है, हमारी टीम की लीडर। तभी वो उन तीनों नकुल, सेजल और आर्या की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाती है
और एक छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, हाय गाइज, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। तभी निशा होश से पूछती है, अच्छा आपकी क्लास कौन सी है, आप हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तभी वो निशा की तरफ देखते हुए उससे कहती है, फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट फाइल। वो पांचों अपना सिर हिलाते हैं, पर तभी हूर के चेहरे पर कुछ अलग से एक्सप्रेशंस आते हैं जिसे वो लोग भी नोटिस करते हैं। तभी निशा हूर से पूछती है, क्या हुआ हूर, आप ठीक तो हो। तभी हूर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, मुझे वॉशरूम यूज करना है, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तभी आर्या हूर के पास आते हुए उससे कहती है, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, चलो ना, मैं आपके साथ चलती हूँ। और वैसे भी मुझे भी जाना ही था। हूर कुछ पल के लिए सोच में ही पड़ जाती है कि तभी वो आर्या के साथ जाए या फिर नहीं, क्योंकि ये लोग सबकी बुली करते थे और हूर को डर लग रहा था कि अगर उन्होंने हूर के साथ कुछ किया या फिर आर्या ने हूर को वॉशरूम में ही लॉक कर दिया तो। हूर को सब सोच ही रही थी कि निशा बहुत धीरे से हूर को हिलाती है, जिसकी वजह से हूर निशा की तरफ देखने लगती है। तभी निशा हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे पता है कि आपको डर लग रहा होगा कि हम आपके साथ कुछ बुरा करेंगे, बट डोंट वरी क्यूटी पाई, हम में से कोई भी आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। आप आर्या के साथ वॉशरूम जाओ। हूर एक पल के लिए सोचती है और फिर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी निशा आर्या की तरफ देखते हुए उससे थोड़ी स्ट्री की आवाज़ में कहती है, आर्या ध्यान रखना और काया या फिर उसकी चमचियों को इसके पास बिल्कुल भी आने नहीं देना। शी इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर हर हूर। तभी आर्या अपना सिर हिलाते हुए निशा से कहती है, मैं ध्यान रखूंगी निशा। तभी आर्या हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि इसका ध्यान रखना। चले। हूर बस अपना सिर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेजल निशा से पूछती है, निशा तुझे गुस्सा नहीं आया क्या जब काया ने तुझे बताया कि हूर ने आयुषा से बात की, मतलब तो किसी को भी सर के साथ नहीं देख पाती, तो फिर हूर को क्यों। सेजल की तरह वो दोनों बॉय भी बड़े क्यूरियस थे निशा का जवाब जानने के लिए। तभी निशा एक लंबी सांस लेते हुए सेजल से कहती है, पता नहीं क्यों पर मुझे हूर से कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। वो बहुत क्यूट और इनोसेंट सी लगती है, और जैसा यहाँ सब लड़कियाँ मेरे आयुष सर के पीछे पड़ी रहती हैं, मुझे नहीं लगता कि हूर उन लड़कियों जैसी है। सच कहूँ तो जब काया ने मुझे बताया कि आयुष सर ने हूर से बात की है, तभी मुझे कोई भी जलन या इनसिक्योरिटी महसूस बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, पर जब उस काया ने हूर पर हाथ उठाया तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी इसी वक्त काया की जान ले लूं। तभी नकुल भी निशा का साथ देते हुए उससे कहता है, हाँ यार बहुत क्यूट है वो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी। वी शुड प्रोटेक्ट दिस क्यूटी पाई फ्रॉम ऑल दोज सेल्फिश प्यूपिल्स। नकुल की बातों को सुनने से तीनों सहमत होते हैं। तभी उतने में आर्या और हूर वापस आती हैं और निशा हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है,
चलो हूर, हम आपको आपकी क्लासरूम दिखा देते हैं। हूर अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। उसे सुनकर निशा उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, वी हैव टू गो इन एडिटोरियम। शायद कोई ज़रूरी सूचना हो। इतना कहकर वो सब एडिटोरियम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ इस वक्त सभी स्टूडेंट मौजूद थे। स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ सभी प्रोफेसर भी थे, प्रिंसिपल के साथ। जब आयु हूर को उन लोगों के साथ देखता है तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो लोग कैसे हैं। पर बेचारे को ये नहीं पता था ना कि वो हूर के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे। जब हूर आयु की तरफ देखती है तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल और आंखों में चमक आती है, जिसे निशा भी नोटिस करती है। जब वो आयु को घबराया हुआ देखती है तभी उसे कुछ समझ नहीं आता कि आयु क्यों डरा हुआ है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो आयु की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाती है, जिसकी वजह से आयु भी रिलैक्स होता है। और इस बात से अनजान थी कि उसकी सभी हरकतें निशा देख रही थी। पर चौंकने वाली बात ये थी कि निशा अभी भी शांत थी और उसे जलन भी नहीं हो रही थी। तभी वहाँ एडिटोरियम स्टेज पर यूवी आता है और यूवी को देखते ही हूर फिर से स्माइल करती है। तभी यूवी एक नज़र उसकी प्रिंसेस की तरफ देखता है और फिर माइक के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी यूवी उन सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए अपनी रिक्वेस्ट और प्रोफेशनल आवाज़ में उनसे कहता है, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं युवराज सिंह शेखावत। मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम ही काफ़ी है और मुझे आगे अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने आप सबको यहाँ ऐसे अचानक क्यों बुलाया हुआ है। प्लीज़ दोस्तों, मेरी मेहनत को आप लोग बेकार मत जाने दीजिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि इसी तरह आगे की वीडियो